स्टडी करने वाले लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर। लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर से पहले हमने पढ़ा था स्टैक क्या होता है, क्यू क्या होता है। अब क्या पढ़ने वाले हैं, एल, लिंक लिस्ट। और ये तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्लेसमेंट, गेट या कॉलेज लेवल एग्जाम हो तो। लिंक लिस्ट भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्यों है, क्योंकि यहाँ पास एलिमेंट इंसर्ट एंड डिलीट वन बाय वन हो रहा होता है, इसलिए ये क्या है, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। और इसके नोड एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। एक नोड दूसरे नोड पे डिपेंडेंट होता है। कैसे होता है वो 2 मिनट बाद में आपको समझाता हूँ। और यहाँ पर जो नोड होता है ना, यहाँ पर इस नोड के 2 पॉइंट होते हैं। एक होता है डेटा पॉइंटर जो डेटा को स्टोर कर रहा होता है, दूसरा एड्रेस जो नेक्स्ट नोड के एड्रेस को स्टोर कर रहा होता है। और इसी प्रकार से एक नोड दूसरे नोड से डिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं होते। जैसे कि एक नोड है अपना ये, ठीक है। इस नोड के कितने पार्ट होंगे, 2 पार्ट होंगे। पहला होगा डेटा और दूसरा होगा एड्रेस, ठीक है। यहाँ पर डेटा कुछ भी स्टोर हो सकता है, जैसे यहाँ पास 10 हो गया। और एड्रेस क्या स्टोर होगा, नेक्स्ट पॉइंटर का या नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर होता है, जैसे हो गया 200। और डेटा क्या डाल दिए, 10, एड्रेस डाल दिए 200, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर से हमने एक नोड है अपना ये, ठीक है। और यहाँ पास क्या है, यहाँ 10 है डेटा और 100 इसका एड्रेस है। और दूसरा नोड है 220, उसका डेटा है, 200 उसका एड्रेस है। एक तीसरा नोड है 30, उसका एड्रेस है 300। एक चौथा नोड है 40 और उसका एड्रेस है कुछ नहीं फिलहाल। तो अब देखिए इस नोड को कैसे कनेक्ट करें। जब इस डेटा 10 पहले नोड का जो एड्रेस है 10, 100, तो ये जो 100 है हमको कैसे पता चलेगा, यहाँ पास से ही अपना स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट तो पीछे से ही हो सकता है। तो यहाँ पास एक हेड नोड लगाएंगे। ये क्या अपना हेड नोड है, जो क्या करता है, फर्स्ट नोड के सेकंड फर्स्ट नोड का एड्रेस को स्टोर कर लेता है, जो बता रहा होता है कि यहाँ पास अब नोड स्टार्ट हो रहा है। तो ये क्या कर लिया, एड्रेस को स्टोर कर लिया। ओके। अब यहाँ पास एड्रेस 10 हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पर ये एड्रेस खाली हो गया, तो जो सेकंड वाला नोड था उसका एड्रेस स्टोर करेंगे। तो सेकंड का एड्रेस कितना है, 200। तो 200 को हमने इसमें स्टोर कर दिया। अब फिर थर्ड नोड में आएंगे, इसमें 20 हो गया और 200 हो गया। अब ये वाला खाली हो गया, तो यहाँ पास इसका एड्रेस स्टोर कर देंगे, तो ये एड्रेस जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पास जो 40 हो गया, 40 में इसका एड्रेस नहीं, क्योंकि लास्ट नोड है। और लास्ट नोड का एड्रेस हमेशा नल होता है या कुछ भी होता है। 500 तो बाय मिस्टेक है, 500 ही हो सकता है, लेकिन ज़्यादा इसका एड्रेस क्या होता है, नल होता है, जो बता रहा होता है यहाँ पास सब नोड हमारा खत्म हो गया। तो एक पूरा डायग्राम था एक लिंक लिस्ट का। इसलिए एक नोड दूसरे नोड से डिपेंडेंट होता है, क्योंकि यहाँ पास क्या होता है, एक नोड का एड्रेस दूसरे नोड के एड्रेस पे स्टोर होता है। अब बात करें लिंक लिस्ट के कितने टाइप्स होते हैं। तो लिंक लिस्ट के टाइप्स क्या है, कितने होते हैं, वो जानने के लिए तो लिंक लिस्ट के टाइप्स की बात की जाए तो पहला होता है सिंगल लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट एंड डबल सर्कुलर लिंक लिस्ट। चारों ही बहुत आसान लिंक लिस्ट है। जैसे कि सिंगल लिंक लिस्ट, सिंगल लिंक लिस्ट क्या होता है, एक नोड है, डेटा है और नेक्स्ट नोड है ना। फिर 2 नोड, 3 नोड, तो सभी नोड में क्या होता है, एक नोड के एड्रेस दूसरे नोड के एड्रेस को स्टोर करके रखता है, जैसे हमने ऊपर एग्जाम्पल में देखा, ठीक है। वो एक हेड होगा और एक नल होगा। तो सिंगल नोड का सिंगल लिंक लिस्ट तो क्लियर है कि एक नॉर्मल लिंक लिस्ट है, जिसमें एक नोड दूसरे नोड का एड्रेस स्टोर करता है, उसके साथ खुद पे कोई डेटा स्टोर करता होता है। अब बात की जाए डबल लिंक लिस्ट क्या होता है। डबल लिंक लिस्ट क्या होता है कि यहाँ पास क्या होता है, यहाँ पास तो एक नोड पहले वाले का एड्रेस तो स्टोर कर रहा था, उसके साथ बाद वाले का एड्रेस भी स्टोर करेगा। प्रीवियस का और नेक्स्ट नोड दोनों का जब एड्रेस स्टोर करते हैं, उसे क्या कहते हैं, डबल लिंक लिस्ट कहते हैं। यह भी क्या कर रहा था, पीछे वाले बस का एड्रेस स्टोर कर रहा था। मेरे पीछे कितना है भाई, तेरे पास 200, चल 200 मैं भी याद कर लेता हूँ कि चल कोई पूछेगा तेरे पास कितना है, तो 200 है। अब आगे वाले से पूछ लेता है, भाई तेरे पास 100 रुपये है, चल ठीक है तेरे पास भी 100 रुपये है, यही पूछ लिया।
तो ये समझ में आ गया ना कि इसके आगे कौन है और उसके पीछे कौन है। दोनों का एड्रेस ये स्टोर करके रखता है कौन, अपना नोड। उसे डबल लिंक लिस्ट कहते हैं। सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होता है, बहुत सिंपल होता है। ये सिंगल लिंक लिस्ट की तरह ही होता है, लेकिन क्या होता है यहाँ पर जो नल पॉइंटर होता है ये हेड पॉइंटर से जाके मिल जाता है, तो एक सर्कल क्रिएट हो जाता है, इसे सर्कुलर लिंक लिस्ट कहते हैं। और सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट क्या होता है, ये सर्कुलर और डबल लिंक लिस्ट का कॉम्बिनेशन होता है। डबल से ले लिया आगे वाले एड्रेस पीछे वाले एड्रेस दोनों को स्टोर कर लो, और सर्कुलर से ले लिया लास्ट नोड पहले नोड से कनेक्टेड कर दो, तो सर्कुलर लिंक लिस्ट हो गया। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात की जाए तो जो लिंक लिस्ट होता है इसका उपयोग ट्री एंड ग्राफ को क्रिएट करने के लिए करते हैं। अब ट्री एंड ग्राफ अपना नेक्स्ट चैप्टर ही है, तो उसमें इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। ट्री एंड ग्राफ क्या होता है, यहाँ पास कभी भी एम्प्टी नोड यानी खाली नोड एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ पास हमेशा प्रिमिटिव टाइप की वैल्यू को ही स्टोर कर रहे होते हैं सिंगल लिंक लिस्ट में। जो लास्ट नोड होता है वो हमेशा नल एड्रेस को स्टोर करके रखते हैं, जो मैंने आपको डायग्राम में बताया था। और ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है। मतलब क्या होता है, यहाँ पर स्टैटिक नहीं कि एक बार नोड आपने में डेटा डाल दिया तो आप उस डेटा को चेंज, उस एड्रेस को चेंज नहीं कर सकते। आप यहाँ पास कभी भी किसी भी नोड का एड्रेस चेंज कर सकते हैं। और ये कंजीनियस मेमोरी एलोकेशन नहीं होता इसी कारण से। और यहाँ पास क्या करते हैं, यहाँ पर डिफाइन कर होते हैं केवल डिक्लेरेशन टाइम पे ही करना, क्योंकि जब डिक्लेयर करें उसी समय इसकी साइज है सब डिफाइन कर देते हैं। और ये किसकी कमी को दूर कर रहा होता है, एरे की कमी को। अब हम एरे और लिंक लिस्ट में तो अभी 5 मिनट में ही डिफरेंस पढ़ने वाले, जब आपको एरे पता चल जाएगा फिर कैसे लिंक लिस्ट एरे की लिमिटेशन को दूर कर रहा है वो आपको समझ में आ जाएगा। अब एप्लीकेशंस की बात की जाए तो टॉप एप्लीकेशन की बात की जाए तो जो आप इमेज देख रहे होते हैं वो लिंक लिस्ट का काम हो रहा होता है। एक नोड दूसरे नोड से इंटरकनेक्टेड हो रहा होता है। और यहाँ पास जो आप वेबसाइट में जो प्रीवियस पेज पे जा रहे होते हैं वो किसके वजह से होता है, लिंक लिस्ट की वजह से होते हैं। जो आप म्यूजिक सुन रहे हैं, जो आप जीपीएस का यूज कर रहे हैं, जो टास्क शेड्यूलिंग हो गया, इमेज प्रोसेसिंग हो गया, फाइल सिस्टम, इंडोर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ों में क्या होता है अपने स्टैक का ज़्यादातर उपयोग हो रहा होता है। अब बात की जाए एडवांटेज में तो यहाँ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है। यहाँ पास मेमोरी को काफ़ी अच्छे से मैनेज कर सकते, काफ़ी इफिशियंस है। यहाँ पास किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट एंड डिलीट करना काफ़ी आसान है। और यहाँ इम्प्लीमेंटेशन भी काफ़ी ज़्यादा इजी होता है। यहाँ पर कांस्टेंट टाइम पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है, एक्सपेंड कर रहा होता है, कांस्टेंट टाइम में इस लिंक लिस्ट को एक्सपेंड कर रहे होते हैं। और इसको इफिशिएंटली नोड को ट्रेवर्स कर सकते हैं, एक जगह दूसरे जगह नोड को ट्रेवर्स कर सकते हैं। इसमें मेमोरी मैनेजमेंट भी होता है। और जब कोई चीज़ का एडवांटेज होता है तो उसका डिसएडवांटेज भी होना कंपलसरी है। तो डिसएडवांटेज क्या होता है, मेमोरी यूज करता है, मेमोरी तो कोई यूज करेगा ही करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये इसका डिसएडवांटेज तो है ही, यहाँ पर रैंडम एक्सेस परमिशन नहीं होती। यहाँ पर आप रैंडमली किसी भी नोड को एक्सेस नहीं कर सकते। यहाँ पास जो सर्चिंग की जो ऑपरेशन परफॉर्म करने जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। और यहाँ पास जो हम ट्रेवर्सिंग करते हैं वो रिवर्स ऑर्डर में कर रहे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, इसकी कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा होती है। अब बात की जाए शॉर्ट रिवीजन करते हैं लिंक लिस्ट का कि लिंक लिस्ट होता क्या है। तो लिंक लिस्ट एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या होगा, जो एलिमेंट पहले आएगा वो पहले ही जाएगा। यहाँ पास एक नोड दूसरे नोड पे डिपेंडेंट होते हैं। कैसे, जो नोड होता है इसके दो पार्ट होते हैं, पहला होता है डेटा पार्ट, दूसरा होता है एड्रेस पार्ट। तो डेटा पार्ट में तो वैल्यू स्टोर हो रहा होता है, डेटा पार्ट और एड्रेस पार्ट में क्या होता है, जो नेक्स्ट नोड है उसके एड्रेस को स्टोर कर रहा होता है। इसलिए क्या होता है, एक नोड दूसरे नोड पे डिपेंडेंट होता है। इसमें टू पार्ट होते हैं, पॉइंटर एंड एड्रेस। पॉइंटर में हम वैल्यू को स्टोर कर रहे होते हैं, एड्रेस में हम नेक्स्ट नोड के एड्रेस को स्टोर कर रहे होते हैं। जहां पास से नोड स्टार्ट हो रहा हो तो उसको हेड कहते हैं, जहां पास से नोड खत्म हो रहा हो तो उसको नल नोड कहते हैं। इसके टाइप्स की बात की जाए तो यहाँ पास 4 टाइप्स के लिंक लिस्ट आते हैं, सिंगल लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट, डबल सर्कुलर लिंक लिस्ट होता है। जो सिंगल लिंक लिस्ट होता है इसमें एक नोड दूसरे नोड के एड्रेस को स्टोर कर रहा होता है। सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या होता है, जहाँ पास एक नोड दूसरे नोड का एड्रेस तो स्टोर कर रहा होता है, लेकिन जो हेड नोड होता है
वो नल नोड से कनेक्टेड हो जाता है। डबल लिंक लिस्ट क्या होता है? डबल लिंक लिस्ट में क्या होता है, यहाँ पास नोड क्या करता है, अपने आगे वाले नोड का और अपने पीछे वाले नोड का दोनों का एड्रेस स्टोर करके रखता है, इसे डबल लिंक लिस्ट कहते हैं। और सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होता है, यहाँ पास क्या हो रहा होता है, एक सर्कल भी बना रहा होता है, नोड आगे वाले पीछे वाले दोनों का एड्रेस स्टोर करके रखता है। इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात की जाए तो इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या आता है, यह एम्प्टी नोड नहीं होता, खाली नोड नहीं होता, ये प्रिमिटिव टाइप की डेटा को स्टोर करके रखता है, मेमोरी डायनेमिकली यूज हो रहा होता है, जो यहाँ पास ट्री एंड ग्राफ को यूज कर रहे होते हैं। सो लिंक लिस्ट क्या होता है, एक लीनियर टाइप का डेटा स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पास हम एलिमेंट को एक बाय एक स्टोर कर रहे होते हैं। बट डिफरेंस क्या है, यहाँ पर जो एलिमेंट स्टोर कर रहे होते हैं ये क्या होता है, नोड के फॉर्म पे होता है, जैसे पहला नोड, दूसरा नोड, तीसरा नोड, चौथा नोड। और सबसे बड़ी चीज, जब नोड होंगे तो उसके दो पार्ट करते हैं, पहले पार्ट में डेटा को स्टोर कर रखते हैं, 10 20 30 40 ये वैल्यू हो गया, डेटा हो गया। और दूसरे पॉइंट में एड्रेस स्टोर कर रखते हैं, किस एड्रेस पे स्टोर, जैसे पहले नोड का एड्रेस हो गया 100, दूसरे का 200, 30 वाले वैल्यू वाले नोड का हो गया 300। ठीक है। और सबसे मेन बात, ये जो पहले वाला नोड होता है इसके लिए स्पेशली हेड नोड बनाया जाता है। हेड नोड क्यों, क्योंकि बता सके कहाँ पास से स्टार्ट हो रहा है अपना लिंक लिस्ट। और यहाँ पास हम फर्स्ट नोड का जो एड्रेस होता है 100 उसको स्टोर कर देते हैं। और यहाँ पर जो फर्स्ट नोड होगा सेकंड नोड का एड्रेस स्टोर करेगा, सेकंड नोड थर्ड नोड का, थर्ड नोड फोर्थ का, और फोर्थ जो आखिरी वाला नोड होगा वो क्या करेगा, जीरो एड्रेस स्टोर करेगा। तो जो 10 है, ठीक है, जो पहला नोड है, ये दूसरे नोड का लास्ट सेकंड नोड का एड्रेस स्टोर, सेकंड में कितना एड्रेस है 200, तो 200 स्टोर कर लिया। सेकंड नोड में किसका एड्रेस करेंगे, थर्ड वाले के एड्रेस का, थर्ड में कितना एड्रेस 300, तो 300 को स्टोर कर लिया। एंड लास्ट वाले में जहाँ पास इसका एड्रेस भी स्टोर कर सकते हैं और यहाँ पास इसको जीरो भी डिक्लेयर कर सकते हैं, जीरो एड्रेस भी स्टोर कर सकते हैं, जिससे डिनोट हो जाए कि ये नल नोड हो गया, यहाँ पास एरे खत्म हो गया। अब लिंक लिस्ट क्या किया जाए, लिंक लिस्ट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप के डेटा टाइप्स। एरे क्या है, एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स। सो यहाँ पास क्या डिफरेंस होता है कि यहाँ पास जो भी डेटा होता है ये भी नोड के फॉर्म पे होता है, यहाँ पास इंडेक्सिंग होता है, यहाँ पास नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर नहीं कर होता, और हमेशा इसकी इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होती है, तो 0 1 2 3 4। ठीक है। अब यहाँ पर डेटा क्या है, 10 20 30 40, वही डेटा है जो हमने लिंक लिस्ट में लिया था और इसमें लिया था। फिर इसमें डेटा और इंडेक्सिंग होता है एरे में, और लिंक लिस्ट में क्या होता है, डेटा और एड्रेस होता है इंडेक्सिंग की जगह। और यहाँ पास इंडेक्सिंग भी एड्रेस ही आई थिंक बता रहा होता है। और यहाँ पास एरे की लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 है। और यहाँ पास फर्स्ट नोड की इंडेक्सिंग कितनी, 0 है, और लास्ट नोड की 3 है। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात की जाए तो जो लिंक लिस्ट है ये इंडिपेंडेंट एलिमेंट होते हैं, बट एरे में क्या होता है, डिपेंडेंट एलिमेंट होते हैं। लिंक लिस्ट में साइज को मॉडिफाई कर सकते हैं, बट एरे में साइज को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। लिंक लिस्ट में मेमोरी ज़्यादातर यूज हो रहा होता है, वहीं एरे में मेमोरी कम यूज हो रहा होता है, क्योंकि एरे में एड्रेस स्टोर नहीं हो रहा होता। लिंक लिस्ट को कंपाइल टाइम पे मेमोरी एलोकेट कर रहे होते हैं, वहीं एरे को रन टाइम में मेमोरी एलोकेट कर रहे होते हैं। लिंक लिस्ट नॉन कंजीनियस ब्लॉक ऑफ मेमोरी होता है, वहीं एरे क्या होता है, कंजीनियस ब्लॉक ऑफ मेमोरी होता है। लिंक लिस्ट क्या करता है, यहाँ टाइम क्या ले लेता है, बहुत ज़्यादा लेता है ऑपरेशन को परफॉर्म करने पे, वहीं एरे क्या करता है, कम टाइम लेता है, टेक अ लेस टाइम। और यहाँ पर जो लिंक लिस्ट में जो एड्रेस होते हैं उसको एक्सेस करते हैं स्लोली, और यहाँ पास फास्ट एक्सेस कर सकते हैं। सो अब चैलेंज टाइम आ गया, अब देखना है आपको कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, आपने इस जो लेक्चर को अटेंड किया इसमें आपने कितना समझा कितना नहीं समझा। सो आपके लिए पहला क्वेश्चन है, लिंक लिस्ट क्या है, लिंक लिस्ट क्या है आप बताइए, और इसका आंसर क्या है। लिंक लिस्ट क्या है, लिंक लिस्ट एक लीनियर टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है, जहां पास हम नोड के थ्रू हम डेटा को स्टोर कर रहे होते हैं। नोड में 2 पार्ट होते हैं, एड्रेस पार्ट एंड डेटा पार्ट। अब सेकंड क्वेश्चन है, लिंक लिस्ट में कौन कौन से ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो मैंने ऑपरेशन को नहीं बताया, ये आपका होमवर्क का है,
ये आपको पता करना है इसमें कौन कौन से ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन से बच गए। एंड सेकंड, अबाउट द टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट में कितने टाइप्स होते हैं। देन आपको अगला होमवर्क आपके लिए ये है, आपको ये बताना है कि एरे एंड एरे लिस्ट में क्या डिफरेंस है। आपने यदि ये 3 क्वेश्चन का आंसर आपने दे दिया तो आपको मिलते हैं 5 नंबर। ठीक है, गुड। बट आपने बिग चैलेंज को सॉल्व कर लिए तो आपको मिलेगा एक्सीलेंट, आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। तो आपके लिए क्या चैलेंज, बिग चैलेंज है, आपको लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट करना है। आपको यह बताना है कि इम्प्लीमेंट कितने टाइप से हम लिंक लिस्ट को कर सकते हैं और लिंक लिस्ट में कौन कौन से ऑपरेशन है, ये आपका चैलेंज है।